वेलकम स्टूडेंट। आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सीखते हैं। विलोपन विधि से समीकरणों का हल। प्रश्न है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकेंड मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, इस विधि का मतलब विलोपन का अर्थ है इसमें से विलुप्त करना, मतलब एक को कैंसिल कर देना। एक चर वाले को, इसमें दो चर है ना, एक्स वाला वाई वाला, किसी भी एक को हमें समान करके उसको विलोपित करना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले समान करने के लिए हमारा यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी 1 है। हम चाहे तो इसको भी समान कर सकते हैं, चाहे तो इसको भी कर सकते हैं। सबसे इजी तरीका है इसका बराबर करने का ये x का जो सेकंड में गुणांक है, x चर का, इसको हम लोग फर्स्ट में गुणा कर देते हैं और फर्स्ट वाले का जो चर है उसको सेकंड में गुणा कर देते हैं। ऐसा करने से ये बराबर हो जाएगा और लिख देते हैं कि समीकरण फर्स्ट में 2 से तथा समीकरण सेकेंड में 1 से गुणा कर तो पहले गुणा कर लेते हैं। तो 2 से हम यदि तीनों में गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा 10। 5 दूनी 10, तीनों में गुणा करना होता है, ये ध्यान रखना है। और 1 से यदि हम तीनों में गुणा करते हैं तो सेम टू सेम उतना ही हमें लिखना होगा, अर्थात 2x माइनस 3y बराबर 4। इसको ऐसे हम लोग पहले घेर देते हैं और यह देखते हैं बराबर ये वाला हुआ है और दोनों का चिन्ह क्या है तो समान है। इसके भी पीछे कुछ नहीं है तो प्लस है, इसके भी पीछे कुछ नहीं है चिन्ह तो यह भी प्लस है। जब समान चिन्ह होंगे तब हम इसको लिखते हैं घटाने पर। जब समान चिन्ह होते हैं तो लिखते हैं घटाने पर, और यदि असमान चिन्ह रहता तो लिखते हम जोड़ने पर। ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि यदि समान चिन्ह है तो हमें लिखना होगा घटाने पर, ताकि ये चिन्ह चेंज हो जाए। घटाने पर लिखेंगे तो यहाँ बीजगणित के नियमानुसार नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं और बदलने पर ये प्लस माइनस हो जाएगा, तब हम इसको कटा सकते हैं। तब यहाँ चिन्ह बदल देते हैं, कुछ नहीं है तो प्लस माना जाता है माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ भी कुछ भी चिन्ह नहीं है तो प्लस माना जाता है तो ये भी हो जाएगा माइनस। तब हम इसको कैंसिल कर देंगे। अब इसका चिन्ह प्लस है और 3y का भी चिन्ह प्लस हो गया है, तो फिर क्या करेंगे, प्लस प्लस है तो फिर दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ेंगे, 2 और 3 जोड़ेंगे तो यह 5y हो जाएगा। और 10 में से 4 को घटाएंगे क्योंकि यह प्लस में है और ये माइनस में है तो ये 6 आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं y बराबर 6/5। जब y का मान आ गया तब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण किसी भी, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, किसी में भी y का मान रखा जा सकता है और x का मान निकाला जा सकता है। आइए हम समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो हम फर्स्ट समीकरण लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर 5। हमें y के स्थान पर रखना है 6/5, तो x प्लस 6/5 बराबर 5। यहाँ पर हम लोग ये 6/5 को उठा के उधर कर सकते हैं, तो लिख लेंगे x बराबर 5 माइनस, चूँकि प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 6/5। इधर 1 लगाएंगे और बाटा पर के घटाव करेंगे। जब भी 1 रहता है, आइए देख लेते हैं यहाँ कि x बराबर, हम इसका एलसीएम 1 और 5 का एलसीएम ले लेंगे तो 5 होगा, और चूंकि यहाँ 5 है 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, और फिर माइनस है तो माइनस देंगे। यहाँ 5 है, 5 से 5 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। अब यदि हम इसको घटा देते हैं 25 में से 6 तो यह आ जाएगा 19/5। तो इस तरह से ये
y का मान और ये हो जाएगा x का मान। आइए ठीक इसी तरह से हम लोग दूसरा क्वेश्चन को भी देखते हैं। यह हो जाएगा समीकरण फर्स्ट और ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। तो वैसे ही इसमें भी हम लोग जिसको चाहे बराबर कर सकते हैं और सबसे ऐसे भी बराबर कर सकते हैं। यहाँ 4 है, इसको 4 लेके आना है। यदि हम इसमें 2 से गुणा करें फिर भी बराबर हो जाएगा। लेकिन सबसे इजी जो तरीका है, किसी में भी आपको दिक्कत नहीं होगी, कि हम लोग क्रॉस गुणा कर लें। ये दूसरे समीकरण का जो x का अचर है इसमें गुणा कर देंगे और इसके जो अचर है उसको इसमें गुणा कर देंगे। सबसे इजी तरीका ये है। अब हम यहाँ थोड़ा लिख भी देते हैं कि समीकरण फर्स्ट में 2 से तथा समीकरण सेकंड में 3 से गुणा कर, अब घटाने पर लिखना है कि जोड़ने पर लिखना है, ये हमें थोड़ा ये गुणा करने के बाद देख लेते हैं। अभी भी आप देख सकते हो, लेकिन गुणा करने के बाद देखते हैं तो और अच्छा होगा। 2 से हम तीनों में गुणा कर लेते हैं, तो 2 से 3 में गुणा करेंगे तो 6x, ये 4 दूनी 8y और 10 दूनी 20 हो जाएगा, और यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये 3 में 2 से गुणा कर देंगे तो 3 दूना यह भी 6y हो जाएगा, और फिर 3 दूनी 6, यह भी 3 दूनी 6 हो जाएगा। सब 6 6 6 6 आ गया। अब यहाँ देखते हैं ये दोनों समान पद आए हैं और चिन्ह भी इसका क्या है तो समान है। यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो हम यहाँ लिख सकते हैं घटाने पर। यदि यहाँ विपरीत चिन्ह आता तो हम लिखते जोड़ने पर, और चिन्ह बदलने की आवश्यकता भी नहीं होती। जब हमें घटाने पर लिखना है उसी समय हमें चिन्ह को बदलना है। अब यहाँ चिन्ह को बदल लेते हैं। कुछ नहीं है तो प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है प्लस करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ पर मैं गलती से यहाँ माइनस लिख दिया था। अब ध्यान दीजिए, यदि इसको हम लोग कटा देते हैं और फिर इसको देखते हैं 8y प्लस में है, 6y भी प्लस में है, तो फिर तो हम इसको क्या करेंगे, जोड़ की क्रिया करेंगे। यदि दोनों माइनस माइनस रहता है तब भी जोड़ते हैं, प्लस प्लस रहता है तब भी जोड़ते हैं, लेकिन प्लस माइनस रहता है तो हम उसको घटाते हैं। तो आइए 8 6 जोड़ देंगे तो यह 14y हो जाएगा, और 20 में से 6 को घटा देंगे तो यह भी 14 हो जाएगा। क्योंकि माइनस था इसलिए यहाँ भी घटाव की क्रिया होगी, और 14 से 14 को घटा देंगे इसलिए हम y का मान 1 लिख सकते हैं। y बराबर 1 लिख सकते हैं। अब इस y के मान को किसी एक समीकरण में बैठाते हैं। आइए हम लोग समीकरण सेकंड में बैठा के देखते हैं। तो समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर, तो समीकरण सेकंड है हम लोग का 2x माइनस 2y बराबर 2, 2x माइनस 2 गुणे 1, y का जो मान आया हुआ है 1 आया है, अब बराबर में 2, 2x माइनस 2 बराबर 2। अब ये अंक वाले को अंक साइड करते हैं, उधर लेके चलते हैं, पक्षांतर करते हैं, ये माइनस है तो प्लस में जाएगा, तो 2x बराबर 2 प्लस 2, या 2x बराबर 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब 2 से इसको भी कटा सकते हैं, 2 बार में कट रहा है, तो x का मान आ गया 2 आ गया। y का मान कितना आया हुआ है तो 1 आया हुआ है। तो ये हम लोगों का आंसर है। तो इस ढंग से हम लोग विलोपन विधि से समीकरणों को हल कर सकते हैं। तो आप इसको कर लीजिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और आगे के जो प्रश्न है उसको आप बनाइएगा। कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। जो सवाल आपको नहीं आता है तो मैं उसको पुनः बना दूंगा। थैंक यू।